नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। अमेठी के किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने जो चक्रव्यूह रचाया था, उससे राहुल गांधी बच नहीं पाए और वायनाड जाकर अपनी इज्जत बचाई। राहुल अगर वायनाड से चुनाव ना लड़ते तो संसद में पहुंचने के उनके सारे रास्ते बंद हो जाते। कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी का जो सपना है, उसमें सिर्फ रायबरेली ही एक अटकल बची है। इस बार सपा का हाल भी कांग्रेस वाला ही होने वाला है। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2022 के लिए कमर कस ली है। पहले निशाने पर कांग्रेस थी और अब निशाने पर सपा और बसपा है। 2019 में सपा में 5 तो बसपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 24 को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर तक काम शुरू हो चुका है। वहीं इस लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी में खास प्लान बनाया है। पार्टी उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जहां उसे 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब इसको लेकर एक और बड़ा फैसला किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने इसके लिए कुछ बड़े नेताओं को इन सीटों की खास जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सहारनपुर, नगीना और बिजनौर की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को रायबरेली, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर और मऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई। खास बात यह है कि जितेंद्र सिंह को जिन सीटों पर जिम्मेदारी मिली है, उन सभी सीटों पर सपा का कब्जा है। एक और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जौनपुर, गाजीपुर और लालगंज लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई। ये नेता इन सभी सीटों पर पार्टी की चल रही चुनावी रणनीति की चर्चा करेंगे। इन सभी मंत्रियों का हर सीट पर 3-3 दिनों का प्रवास होगा। हर सीट पर फीडबैक तैयार किया जाएगा। ये फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा, जिसमें पिछली हार के कारणों का भी जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा सभी सांसदों और विधायकों को भी अलग अलग बूथ दिए गए हैं। अमेठी से राहुल को खदेड़ने के लिए पार्टी ने जो रणनीति बनाई थी, एक बार फिर पार्टी उसी राह पर चलेगी। जैसे पार्टी ने एक एक बूथ के लिए एक एक वोटर तक संपर्क साधा था, वैसे ही पार्टी 2024 की तैयारियां कर रही है। हालांकि मोदी योगी की जो जुगलबंदी है, उसे देखते हुए लगता है कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस मुक्त के बाद विपक्ष मुक्त भी हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।